आधी रात को उस चाय की दुकान पर जो भी रुकता था वो सुबह कुछ न कुछ खोकर लौटता था। कोई अपनी याददाश्त, कोई अपनी आवाज, और कुछ लोग तो कभी लौटे ही नहीं। ये बात सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर के बाहर एक घना जंगल था। जंगल के बीच से एक पुरानी सड़क गुजरती थी। दिन में यह सड़क बिल्कुल सामान्य दिखाई देती थी, लेकिन रात के 12 बजे के बाद यहां एक रहस्यमयी चाय की दुकान दिखाई देती थी। गांव वाले उसे भूतिया चाय वाला कहते थे। कई सालों से यह कहानी गांव में सुनाई जा रही थी, लेकिन किसी को इसकी सच्चाई नहीं पता थी। गांव में करण, दीपक, मनोज, रोहित और सूरज नाम के 5 दोस्त रहते थे। पांचों बहादुर थे और किसी भी रहस्य की तह तक जाने का शौक रखते थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग रतन बाबा चौपाल में बैठे थे। बेटा, जंगल वाली सड़क पर कभी आधी रात को मत जाना। क्यों बाबा? क्योंकि वहां जो चाय बेचता है वो इंसान नहीं है। पूरा माहौल शांत हो गया, लेकिन पांचों दोस्तों के मन में डर से ज्यादा उत्सुकता थी। उसी रात उन्होंने सच्चाई जानने का फैसला कर लिया। रात के 11:50 बजे पांचों दोस्त टॉर्च, कैमरा और डंडे लेकर जंगल वाली सड़क पर पहुंच गए। ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था, जैसे पूरा जंगल किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। घड़ी में 12 बजे अचानक खाली मैदान में एक पीली रोशनी चमकी। कुछ ही सेकंड में वहां एक पुरानी चाय की दुकान दिखाई देने लगी। लकड़ी की टूटी दीवारें, मिट्टी का चूल्हा, लालटेन की पीली रोशनी और चूल्हे के सामने बैठा एक बूढ़ा आदमी। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखें हल्की नीली चमक रही थी। आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पांचों दोस्त चौंक गए। इसे हमारे आने का कैसे पता? वे धीरे धीरे दुकान के अंदर गए। दीवारों पर दर्जनों पुरानी तस्वीरें लगी थीं। तस्वीरों में अलग अलग समय के लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक बात अजीब थी। हर तस्वीर में वही बूढ़ा चाय वाला मौजूद था। 1970, 1985, 1998, 2007, 2020। हर तस्वीर में वही चेहरा, वही उम्र, वही मुस्कान। ये असंभव है। तभी बूढ़े ने 5 कुल्हड़ों में चाय डाल दी। चाय से अजीब सी खुशबू आ रही थी, लेकिन जैसे ही करण ने चाय का पहला घूंट लिया, उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभर आया। उसने देखा, करीब 40 साल पहले उसी सड़क पर एक भीषण बस दुर्घटना हुई थी। बारिश हो रही थी, लोग चीख रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे, और एक चाय वाला अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचा रहा था। वो एक एक करके लोगों को बाहर निकाल रहा था, लेकिन आखिर में खुद आग की लपटों में फंस गया। दृश्य खत्म हुआ। करण घबरा कर पीछे हट गया। मैंने सब देखा। बूढ़ा आदमी शांत रहा। कुछ सच्चाइयां समय के साथ नहीं मरती। तभी अचानक दुकान के बाहर किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। पूरे जंगल में वो आवाज गूंजने लगी। हवा तेज हो गई, लालटेन हिलने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। ये कौन है? पहली बार बूढ़े के चेहरे पर चिंता दिखाई दी। वो आ गई। कौन? जिसकी वजह से मैं आज तक यहां बंधा हुआ हूं। तभी दुकान के बाहर सफेद कपड़ों में एक लंबी परछाई दिखाई दी।
उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था। वो धीरे धीरे दुकान की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर एक भयानक चीख सुनाई दी। पांचों दोस्त डर से कांपने लगे। बूढ़े चाय वाले ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। अगर इस गांव को बचाना है तो पुरानी हवेली में जाना होगा। अगले दिन पांचों दोस्त गांव की पुरानी हवेली पहुंचे। वो हवेली 100 साल पुरानी थी। टूटी हुई दीवारें, चारों तरफ जाले, अजीब सी बदबू, जैसे कोई वर्षों से अंदर कैद हो। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऊपर से कदमों की आवाज आने लगी। तप तप तप। वे धीरे धीरे ऊपर पहुंचे। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी हवेली के मालिक जगत राम सिंह की थी। उसमें लिखा था, मैंने जंगल की चुड़ैल को कैद कर दिया है, लेकिन अगर वो कभी आजाद हुई तो पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद कई पन्ने फटे हुए थे, लेकिन आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा हवेली के नीचे बनी एक गुप्त सुरंग का था। पांचों दोस्त सुरंग में उतर गए। नीचे पहुंचते ही उन्हें दर्जनों कंकाल दिखाई दिए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। सुरंग के आखिर में एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, अंदर एक काला तावीज मिला। तभी पूरी सुरंग कांपने लगी। दीवारों से धूल गिरने लगी और उनके पीछे वही चुड़ैल प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा भयानक था। उसकी चीख से पूरा कमरा हिल उठा। दोस्त जान बचाकर भागने लगे, लेकिन चुड़ैल उनका पीछा कर रही थी। किसी तरह वे हवेली से बाहर निकले। रात होते ही वे फिर भूतिया चाय वाले के पास पहुंचे। बूढ़ा चाय वाला उनका इंतजार कर रहा था। हमें ताबीज मिल गया। बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। यही उसकी शक्ति का स्रोत है। उसने बताया कि उसका नाम गोविंद था। वो कभी इसी सड़क पर चाय बेचता था। बस दुर्घटना में लोगों की जान बचाते समय उसकी मौत हो गई थी। लेकिन मरने से पहले उसने चुड़ैल को रोकने की कसम खाई थी। इसी वजह से उसकी आत्मा आज भी वहां मौजूद थी। अगली अमावस्या की रात अंतिम मुकाबला होना था। पूरा गांव डरा हुआ था। आधी रात होते ही जंगल में भयानक तूफान शुरू हो गया। पेड़ हिलने लगे, आसमान में बिजली चमकने लगी और चुड़ैल अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हो गई। गांव वाले घरों में छिप गए, लेकिन करण और उसके दोस्त गोविंद चाय वाले के साथ खड़े रहे। चुड़ैल ने हमला किया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। हवा में चीखें गूंजने लगी। तभी गोविंद ने तावीज उठाया। तावीज से तेज रोशनी निकली। पूरे जंगल में उजाला फैल गया। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। उसकी शक्ति कमजोर होने लगी, लेकिन वो आखिरी बार पूरी ताकत से हमला करने लगी। तभी करण ने तावीज चुड़ैल की तरफ फेंक दिया। एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। चुड़ैल हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। गोविंद मुस्कुराया। कई सालों बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिलने वाली थी। धन्यवाद बेटा। अब मेरा काम
पूरा हो गया। धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा और देखते ही देखते वो आसमान में विलीन हो गया। अगली सुबह गांव वाले जंगल पहुंचे। वहां न कोई चाय की दुकान थी, न चूल्हा, न लालटेन, सिर्फ एक पुराना कुल्हड़ पड़ा था। लोग समझ गए कि गोविंद आखिरकार मुक्त हो चुका है। उस दिन के बाद भैरवपुर में कभी कोई रहस्यमय घटना नहीं हुई, लेकिन आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं, बरसात की कुछ रातों में जंगल के किनारे चाय की हल्की खुशबू महसूस होती है और ऐसा लगता है जैसे कोई बूढ़ी आवाज कह रही हो, पहले चाय पी लो बेटा,